Physics. Today we have discussed about voltage regulation and आउटपुट करंट एंड वोल्टेज। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा इसको अपन पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या, V इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, IR होता है। अब यदि अपन R को वेरी करें तो V वेरी होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ठीक है, इसका मतलब R को यदि अपन कम ज़्यादा करें उसके अकॉर्डिंग जो वोल्टेज रहेगा वो क्या होगा, कम ज़्यादा होगा। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे वोल्टेज क्या रहे, हमें मतलब निश्चित मान का मिलता रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा, तो वोल्टेज रेगुलेशन हमने हाफ वेव के लिए पढ़ा था, आज अपन पढ़ेंगे फुल वेव के लिए पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो वोल्टेज रेगुलेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ VR। इस टर्म को समझना बेटा, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ VNL माइनस VFL। ठीक है बेटा, और अपॉन में कितना लिख रहा हूँ VFL, और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 100 से, या मल्टीप्लाई नहीं भी करो तो भी चलेगा, परसेंटेज नहीं निकालना अपन को। ठीक है बेटा, यहाँ पे NL और FL का मतलब समझिए बेटा। देखो आप जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसके लिए अपन जो डायग्राम बनाते हैं, बेसिकली थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा क्योंकि ये टॉपिक हमने बार बार अपन पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अपन क्या लगाते हैं, RL लगाते हैं। क्या लगाते हैं अपन, RL लगाते हैं। ठीक है बेटा, ये लीजिए। तो देखिए RL जब अपन लगाते हैं तो देखिए RL जैसे जैसे वेरी करेगा तो यहाँ पे जो V0 अपन को मिलेगा, V आउटपुट कहाँ पे मिलता है, इस टर्म पे। ठीक है बेटा, ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, RL पे। मतलब RL यदि वेरी हुआ तो V आउटपुट क्या होगा, वेरी होगा। तो अपन को ये देखना है कि अपन कितना मैक्सिमम RL लगाए कि हमारा V आउटपुट क्या ना हो, वेरी ना हो, एक बात। दूसरी बात, यदि अपन RL को कम कर दिया, मतलब लगाए नहीं, बहुत ना के मात्रा लगाएं, तो वोल्टेज अपन को क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, और RL की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वोल्टेज क्या होगा, कम मिलेगा। ठीक है बेटा, तो नो लोड और फुल लोड का मतलब समझिए, यहाँ पे केवल VNL और VFL का मतलब समझिए, VNL और VFL। नो लोड का मतलब यहाँ पे अपन को R लगाना ही नहीं लगाना, या अनंत बोल दो, एक ही बात है। अनंत कर दोगे तो भी वोल्टेज का सीधा चला जाएगा, और नहीं लगाना मतलब जीरो कर दोगे तो भी सीधे ही चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो VNL का मतलब जब अपन कोई लोड नहीं लगाते तो इसको अपन लिख दें नो लोड। ठीक है बेटा, और VFL का मतलब फुल लोड, अर्थात जितनी हमें कैपेसिटी है उतनी अपन क्या कर दें, लोड लगा दें, तो क्या होगा, वोल्टेज सारा का सारा यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा, आउटपुट में इतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। तो दैट मीन्स कि अपन को VNL और VFL की क्या देखनी है, कंडीशन देखनी है। किसके लिए बेटा, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। ठीक है, तो और हाफ वेव के लिए हमने भी हाफ वेव के लिए भी निकाला था हमने क्या, वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है बेटा, अब देखिए V का मतलब क्या, V आपको क्या चाहिए, यहाँ पे DC चाहिए। तो VDC कैसे निकालोगे, VDC कैसे निकलेगा, IDC मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा, आप बताओ, RL से। ठीक है, V इक्वल्स टू IR। हालांकि किताब में VDC की जगह क्या लिख रखा है, EDC लिख रखा है, एक ही बात है, EDC निकाल लो। ठीक है बेटा, IDC की वैल्यू आई थी, यदि याद हो तो 2IM, आप देखते रहना साथ में, अपॉन में कितना आया था, पाई, और मल्टीप्लाई किससे हो गया बेटा, RL से। ठीक है बेटा, अब देखो IM की वैल्यू आई थी, IM की वैल्यू थी, सारा कुछ बता रखा है, EM अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाई R प्लस RL, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे अपन, कैपिटल RL से। यहाँ तक देखो बेटा, कोई डाउट हो तो। ठीक है बेटा, अब देखिए इस टर्म को अपन चेंज कर दें, इस टर्म को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2EM अपॉन कितना, पाई, और ब्रैकेट में 1 माइनस R अपॉन R प्लस RL। देखो बेटा क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये ऊपर जाएगा तो R प्लस RL, माइनस R से माइनस R कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, RL अपॉन R प्लस RL। ये टर्म देख लो बेटा, ये टर्म क्लियर है तो पूरा वोल्टेज रेगुलेशन के मैथमेटिक टर्म में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। ठीक है बेटा, अब देखिए 2EM वापस मल्टीप्लाई करवाते हैं बेटा, देखना वापस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो होगा क्या, एक फ़ायदा क्या होगा देखना, 2EM अपॉन क्या हो जाएगा, पाई सॉरी, और यहाँ से अपन गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2EM अपॉन कितना हो जाएगा, पाई R प्लस RL, और इस कैपिटल R को थोड़ा सा क्या लिख दीजिए, बाहर की तरफ लिख दीजिए। ये टर्म देखो बेटा, आपको समझ में आई क्या, ये अपन पूरा निकाल लें EDC के लिए। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना बेटा, अभी तो नहीं पूछ पाओगे, जब भी आप ग्रुप बनाओ उसमें आप पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, ये क्लियर हुआ। उसके बाद अब देखो बेटा, इस टर्म को अपन लिख सकते हैं EDC इक्वल्स टू, ये लिख सकते हैं ना 2EM अपॉन कितना, पाई, और माइनस कितना हो जाएगा, देखिए ये टर्म कितनी बन जाएगी, IDC। क्या बन जाएगी, IDC। ये भी एक्सप्लेन कर रखा है बेटा। ठीक है,
और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा R। तो ये आ जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन के लिए आपके पास इक्वेशन। वोल्टेज रेगुलेशन के लिए आपके पास इक्वेशन। इस इक्वेशन को समझिए बेटा, ये तो क्या हो गया, वोल्टेज हो गया, ठीक है। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, IDC पे, वोल्टेज, ठीक है। डिपेंड किस पे कर रहा है, IDC पे। देखिए R क्या है, R जो फुल वेव रेक्टिफायर बनता है ना, उसका आंतरिक प्रतिरोध है। आंतरिक प्रतिरोध किसका, डायोड लगाए थे D1 और D2, और क्या लगाया था, ट्रांसफार्मर लगाया था। उन सब का मिला के आंतरिक प्रतिरोध है क्या, स्मॉल r, कैपिटल R सॉरी, ठीक है बेटा। और IDC जो अपन को क्या मिलेगी आउटपुट में, अभी जो डायग्राम बनाया था ना वो थोड़ा सा याद हो तो, IDC जो आउटपुट में मिल रही थी वो क्या है बेटा, करेंट है। और EDC क्या है, EDC है आउटपुट वोल्टेज, किसका, फुल वेव के लिए। तो आउटपुट वोल्टेज ये देखिए, ये तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, इस पे क्या करेगा, वेरी करेगा। तो इससे अपन नो लोड और फुल लोड की क्या निकाल सकते हैं, कंडीशन निकाल सकते हैं। इस टर्म का देखना, यदि ग्राफ बनाना चाहें अपन, ये क्लियर है बेटा, ठीक है। देखना एक बार इसको वापस मिटा रहा हूँ मैं। इस टर्म का अपन ग्राफ बनाना चाहें, किसका, इसका, तो देखिए EDC मतलब आउटपुट वोल्टेज, ठीक है बेटा। EDC की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इसको 0 कर दीजिए सर, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2em अपॉन कितना हो गया बेटा, पाई, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। कब, जब IDC की वैल्यू क्या हो, 0। तो IDC की 0 वैल्यू पर ये मैक्सिमम, और जैसे 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 IDC बढ़ाओगे EDC की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो अब नो लोड और फुल लोड की कंडीशन कैसे लेंगे, नो लोड इसका मतलब कोई लोड नहीं लगा रहे हो, तो लोड नहीं लगा रहे हो तो IDC आगे नहीं जाएगी। दैट मीन्स IDC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि IDC 0 व्हेन IDC इक्वल्स टू 0, ठीक है। किसकी कंडीशन में, VNL की कंडीशन में, ठीक है बेटा। और IDC मैक्सिमम बोल दो, IDC रहेगी कब, जब VFL करोगे तो IDC क्या रहेगी, फुल रहेगी, मतलब IDC की वैल्यू रहेगी। अब अपन को ये टर्म लिखनी है कहाँ पे, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। देखो बेटा, तो VNL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VNL की नो लोड है ना, नो लोड की कंडीशन में हो जाएगी 2em अपॉन में कितना हो जाएगा, पाई, और माइनस फुल लोड में कितना हो जाएगा, 2em अपॉन में कितना बेटा, पाई, और माइनस कितना करेंगे, माइनस करेंगे IDC और मल्टीप्लाई बाई R। अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में फुल लोड आ रहा है ना बेटा, तो फुल लोड की कंडीशन लिख दीजिए आप साथ में चाहो तो बेटा पेन कॉपी लेके साथ साथ में कर सकते हो। ये श्योर है बेटा, एक बार यदि आपने ऐसा कर लिया ना, एग्ज़ाम तक आप नहीं भूलोगे, ठीक है, और आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा बेटा, आपके साथ साथ में क्या बनते जाएंगे, नोट्स बनते जाएंगे, ठीक है। आइए बेटा, तो ये अब VR के लिए, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, तो VFL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VFL की वैल्यू हो जाएगी 2em अपॉन में कितना हो जाएगा, पाई, और माइनस कितना हो जाएगा, IDC, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, R से। देखो बेटा ये कैंसिल आउट हो रही है टर्म, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, IDC अपॉन में कितना बच जाएगा, R अपॉन में, और अपॉन में हो जाएगा 2em अपॉन कितना, पाई, माइनस कितना IDC, और मल्टीप्लाई किससे, R से। यहाँ तक देख लो बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, देखिए हमने IDC के लिए एक टर्म लिखी थी बेटा, याद हो तो आपको, IDC की वैल्यू के लिए हमने टर्म लिखी थी, IDC था EDC की, ठीक है बेटा। तो EDC की वैल्यू से अपन एक वैल्यू निकालेंगे, कौन सी, IDC मल्टीप्लाई बाई RL। तो IDC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IDC की वैल्यू हो जाएगी IM अपॉन 2 पाई, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, RL। वापिस IM की वैल्यू कितनी होती है, IM की वैल्यू होती है EM अपॉन 2 पाई, और मल्टीप्लाई बाई R प्लस RL, और मल्टीप्लाई में क्या चला जाएगा, RL, ठीक है बेटा। अब देखिए ये वैल्यू I किससे थी, IDC RL से, किससे आई थी, IDC RL से। तो देखिए RL से RL कैंसिल आउट हो गया, और 2em अपॉन 2 पाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी IDC, और मल्टीप्लाई क्या चला जाएगा, R प्लस RL। तो ये वैल्यू किसकी, 2em अपॉन 2 पाई, 2em अपॉन पाई। सर ऐसे कैसे हुआ, अभी मल्टीप्लाई 2 रहता है ना ऊपर में, मल्टीप्लाई क्या रहता है, 2, ये 2 क्या रहता है ऊपर, ठीक है। तो 2em अपॉन पाई की वैल्यू कितनी आ गई, IDC मल्टीप्लाई बाई R प्लस RL। ये वैल्यू अपन कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू कैसे आई, EDC से निकाला IDC RL, वापस अगेन क्या रख दिया, IDC की वैल्यू पुट कर दिए, तो अपन ने मैनेज किया, तो कितनी वैल्यू आ गई, IDC मल्टीप्लाई बाई R प्लस RL, ठीक है बेटा। अब देखो आगे यहाँ पे क्या रखनी है, वैल्यू। तो वैल्यू जब अपन रखेंगे तो हमारे पास VR की, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा IDC मल्टीप्लाई किससे,
कैपिटल आर से, अपॉन में 2em अपॉन आर की वैल्यू है आई डी सी आर प्लस आर एल, आई डी सी आर प्लस आर एल, और माइनस कितना हो गया बेटा, माइनस हो गया आई डी सी और क्या हो गया आर। तो देखो बेटा आई डी सी आर आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो वैल्यू कितनी बचेगी, वैल्यू बचेगी हमारे पास आई डी सी अब मल्टीप्लाई बाई आर, आई डी सी आर से कैंसिल आउट, और यहाँ पे बच जाएगा आई डी सी कितना आर एल, आई डी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, और वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगा हमारे पास आर अपॉन आर एल। और जो किसके लिए आया था, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए भी हमारे पास यही वोल्टेज रेगुलेशन आया था, जिसके वी एल की वैल्यू थी बेटा कितना, आर अपॉन आर एल। दैट मीन्स आर तो हो गया आंतरिक प्रतिरोध कॉन्स्टेंट रहेगा। अब अपन आर एल लगा के यह देख सकते हैं कि अपन को वोल्टेज किससे मतलब वेरी कर रहा है। ठीक है बेटा, अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या होगा, जो आउटपुट में अपन को क्या मिलती है, वोल्टेज मिलती है। ठीक है, और जो करंट मिलती है उसमें हमारे पास एसी का कितना घटक है। ठीक है, एसी का कितना घटक है, और उसको अपन देखेंगे किसके द्वारा, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। ठीक है, फूरियर सीरीज के द्वारा। देखो बेटा अब अपन क्या पढ़ेंगे, निर्गत वोल्टता या धारा के आवर्ती घटक, अर्थात आउटपुट में। ठीक है, आउटपुट में जो आपको क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, और क्या मिलेगी, करंट मिलेगी। ठीक है, उसके क्या देखनी है, वैल्यू देखनी है, और वो वैल्यू अपन देखेंगे किससे, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। देखो बेटा यहाँ पे एक कंडीशन है, हमारे पास जो फुल वेव में जो वैल्यू मिलती है ना आई की, वो कितनी मिलती है बेटा, I1 प्लस I2। अपन आई की वैल्यू तो निकालेंगे किससे, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। किसके, आप चाहो तो हाफ वेव रेक्टिफायर का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख सकते हो। कितना होता है, सिंपल वैल्यू होती है बेटा, ये फिक्स वैल्यू देखना बेटा, आई एम ब्रैकेट कितना 1 अपॉन पाई प्लस 1/2 साइन ओमेगा टी। अब ये वैल्यू है बेटा फिक्स। ठीक है, साइन ओमेगा टी, और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2/3। ठीक है, और कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस 2/15 पाई, और कितना कॉस 2 ओमेगा टी। वैल्यू देख लेना बेटा, सही लिख रहे हैं ना, ये फिक्स वैल्यू है, एज इट इज़ लिखनी है, माइनस 2/3 पाई 2/15 पाई कॉस ओमेगा टी। ये बेटा हमने किसी एक आई के लिए लिखा, लेकिन फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में कितनी आई होती है, 2, I1 और I2। I1 और I2 में क्या डिफरेंस होता है, केवल वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज का। ठीक है, क्योंकि I1 काम करती है पॉजिटिव वोल्टेज पे, I2 काम करेगी नेगेटिव वोल्टेज पे। ठीक है, नेगेटिव वोल्टेज का मतलब धारा क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसका मतलब उनमें जो फेज डिफरेंस रह गया वो कितना रहेगा, 180 का फेज डिफरेंस रह गया। इसका मतलब I1 और I2 के लिए ये इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होगा, I1 के लिए यदि आप पॉजिटिव लिख रहे हो तो I2 के लिए आप फेज डिफरेंस कितना कर दीजिए, पाई का कर दीजिए। तो ये यदि इक्वेशन मैं किसके लिए बनाऊं, I1 के लिए, फॉर एग्जांपल ये मैंने I1 के लिए बना ली, तो ये जो I2 के लिए इक्वेशन बनेगी वो कितनी होगी, IM अपॉन 1 अपॉन पाई, ये होगा 1/2 एज इट इज साइन ओमेगा टी एज इट इज़, प्लस कितना हो जाएगा, पाई। केवल और केवल जो फेज डिफरेंस है वो कितना बढ़ जाएगा, पाई। तो ये किसके लिए बन जाएगा, I2 के लिए। लास्ट में अपन क्या करेंगे, I1 और I2 की वैल्यू जोड़ देंगे, और अपन क्या निकालेंगे, जो अपन आउटपुट में करंट और वोल्टेज आ रहा है उसमें वैल्यू कितनी है, किसकी, स्पंदमान धारा की। ठीक है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा आगे, माइनस 2/3 पाई। ठीक है बेटा, कोस ओमेगा टी प्लस पाई माइनस 2/15 पाई। ठीक है, कॉस 2 ओमेगा टी प्लस कितना हो जाएगा, पाई। ठीक है बेटा, अब एक बात बताओ, अपन जब जो रिजल्टेंट आई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है बेटा, उसमें क्या होगा, I1 प्लस I2, यही तो वैल्यू आएगी ना। तो देखो अपन यहीं पे जोड़ के देखते हैं, होगा क्या, ये सेम है, ये सेम है, दोनों जुड़ जाएंगे। अब आप बताना वैल्यू। ठीक है बेटा, रिजल्टेंट जो आई की वैल्यू आएगी उसमें कॉमन IM रह जाएगा। ठीक है बेटा, IM कॉमन रह जाएगा, और 2 अपॉन में कितना आ जाएगा, पाई। ठीक है, दोनों ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई क्या होगा, माइनस, तो माइनस होगा तो ये टर्म इससे क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी। ठीक है बेटा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी, और बाकी वाली टर्म है वो क्या करती जाएगी, जुड़ती जाएगी। माइनस है तो माइनस कर दीजिए, 2 और 2 कितने हो गए, 4 अपॉन में कितना हो गया, 3 पाई। ये कितना हो गया, कॉस ओमेगा टी। क्यों, क्योंकि सर कॉस ओमेगा टी प्लस पाई 2 प्रकार से होता है ना, एक तो
इस लाइन से चेंज होता है तो कॉस साइन में बदल जाता है, व्हाटएवर मतलब चेंज होता है। इस लाइन से अपन वेरी करते हैं तो कॉस है तो कॉस रहेगा, साइन है तो साइन रहेगा। तो कॉस इस क्वाड्रेंट में क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो ओमेगा टी प्लस पाई करोगे तो कॉस एज इट इज रह जाएगा, उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन साइन पे क्या होगा, साइन इसमें क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। ठीक है बेटा, ये बेसिक बात थी पर फिर भी बताया, तक कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये भी बात समझ में नहीं आती। ठीक है बेटा, क्लास में सारे स्टूडेंट बैठते हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना रहता है। ठीक है बेटा, आइए तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो -4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, -4/15 पाई, और कितना हो जाएगा, cos ओमेगा टी। ये लीजिए आपके पास क्या आ जाएगी, धारा की वैल्यू की भाई इसमें जो पल्स के रूप में जो धारा रहेगी उसकी क्या रहेगी, वैल्यू ये रहेगी। और ये फूरियर सीरीज लगा के अपन क्या कर सकते हैं, एक फिक्स वोल्टेज भी प्राप्त कर सकते हैं जिसमें क्या नहीं होगा, स्पंद मान नहीं रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये कंप्लीट था आपका फुल वेव रेक्टिफायर। हमने वोल्टेज रेगुलेशन भी पढ़ा, हमने उर्मी का गुणांक भी पढ़ा, हमने दक्षता पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा। ठीक है, हाफ वेव के लिए और फुल वेव के लिए। तो आज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बेटा ये टॉपिक दोनों ही इंपॉर्टेंट है, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है बेटा, या तो इन पे हो सकता है न्यूमेरिकल पूछ ले, न्यूमेरिकल नहीं पूछे तो डेढ़ नंबर में कोई डेफिनेशन या श्योर है बेटा क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है इस टॉपिक से। ठीक है, इसीलिए मैंने पार्ट्स में वीडियो बनाए, छोटे छोटे करके वीडियो डाले, ताकि आप रोज़ का एक टॉपिक पढ़ के क्या कर सको, क्लियर कर सको। इन टॉपिक में बेटा कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, SMDT का जो ग्रुप बना है बेटा आप निसंकोच पूछ सकते हो। कोई भी न्यूमेरिकल हो आपको लगे कि सॉल्व करना हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, कैसे वोल्टेज रेगुलेशन होता है, कैसे फूरियर सीरीज लगाते हैं, कैसे दक्षता निकालते हैं, कैसे उर्मी का गुणांक होता है। ठीक है बेटा, कैसे डायोड जुड़ते हैं, कैसे उनमें धारा फ्लो होती है, क्यों धारा ऐड होती है, क्यों धारा में कलांतर रहता है, सारा कुछ जितना था बेटा मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर भी यदि कोई कमी रह गई हो बेटा तो आप मेरे को बता सकते हो, आप पूछ सकते हो कि सर ये टॉपिक वापस बताना, ये ऐसा क्यों होता है, ग्रुप बना हुआ है, आप कभी भी मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर इसलिए कीजिए कि यदि कोई ज़रूरतमंद हो जिसको ये पढ़ना हो वो क्या कर सके, पढ़ सके। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग। थैंक यू बेटा।